नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो जैसा कि आपको पता है एनटीए नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 21 फरवरी 2023 को, उसका फाइनल रिजल्ट हमारा आ चुका है। रिजल्ट देखने के लिए आप सबसे नीचे वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यूजीसी नेट 2022 रिजल्ट ऐसा मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है हमारा 2022 के अंतर्गत आएगा ये, तो इसलिए 2022 के हिसाब से ये रिजल्ट लिखा हुआ है। हालांकि हमारा एग्ज़ाम 2023 में 21 फरवरी में हुआ है, परंतु क्योंकि ये फॉर्म वगैरह फिलिंग जो है 2022 में हुई थी, इसलिए इसका नाम जो है 2022 है। इस नाम से मिलेगा। कैंडिडेट एक्टिविटीज में जाकर के आप इस पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं तुरंत, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, तो हो सकता है आपका रिजल्ट आपको नया दिख रहा हो, सर्वर डाउन चल रहा है। बट मॉर्निंग तक सब क्लियर हो जाएगा, या 1-2 घंटे बाद में आप ट्राई करें तो आपको सब दिख जाएगा। तो आपकी जो अभी हमें डिस्कस करना है कि कट ऑफ क्या रही और फाइनल आंसर की। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में जो फाइनल आंसर की है, आपको मैं बता देता हूं कि एक बार आपकी की आई थी शुरुआत में, जिसको आपको चैलेंज करना था। चैलेंज करने के बाद में एक बार फिर से आई थी फाइनल प्रोविजनल आंसर की के नाम से, जिसमें योग के कुछ क्वेश्चन सही नहीं किए थे उन्होंने। तो एक अभी फिर दोबारा आई है यूजीसी नेट दिसंबर 2022 फाइनल आंसर कीज के नाम से। ये बिल्कुल फुल एंड फाइनल आंसर की है, जिसके हिसाब से आपका रिजल्ट आया है। तो इसमें क्या चेंजेस हुआ है और किस चीज पर चेंज हुआ है, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने वो डाउनलोड कर लिया है आंसर की को, फाइनल आंसर की 2022 के नाम से हमने डाउनलोड किया है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन आईडी दी हुई है और क्वेश्चन आईडी के साथ में उनके राइट आंसर भी दिए हुए हैं। तो सीधे डायरेक्ट तौर पर अगर मैं बताऊं, तो आपके जो पहले आंसर की थी उसमें कुछ क्वेश्चन काउंट नहीं किए थे। जैसे पेपर 1 में यहाँ पर ये ड्रॉप कर दिया एक क्वेश्चन, 32-10-14 नाम का एक क्वेश्चन ड्रॉप किया है। इसी के साथ में दो क्वेश्चन 10-11-000-78 ये क्वेश्चन भी ड्रॉप कर दिया एनटीए ने योग में, जो गीता के अनुसार क्रम पूछा गया था हमसे। और एक जो है 11-000-30, इसमें हमारे दो ऑप्शन एनटीए ने पहले ठीक कर दिया था। अभी नया क्या किया है उस पर हम अगर चर्चा करें, तो नए में एनटीए ने एक क्वेश्चन और शिव संहिता से दिया हुआ था, उस क्वेश्चन को भी जो है ड्रॉप कर दिया है अभी एनटीए ने। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आपका बढ़ रहा है, जिनका एक क्वेश्चन कम था तो अभी एक क्वेश्चन बढ़ गया है। बाकी आंसर की में लगभग वही सेम चीजें सारी की सारी, अगर आप चेक करेंगे तो अच्छे से तो सेम डिट्टो है। एक क्वेश्चन जो है ये मैं ग्रीन कर रहा हूं, ये नया चेंज किया है एनटीए ने, 11-000-33। अभी इनको हम देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से एक्चुअल में जिनमें कुछ चेंजेस हुआ है, जिनमें कुछ करेक्शन हुआ है। तो यहां पर जैसे कि 11-000-33 ये क्वेश्चन पहले ड्रॉप नहीं किया था, लय योग कर दिया था। एक बार इसका मंत्र योग उत्तर दिया था, एक बार लय योग कर दिया था दूसरी आंसर की में। बट अभी जो है इसको फाइनली जो है ड्रॉप कर दिया एनटीए ने। पहले अलग अलग आंसर दे दी थी, अभी इसको ड्रॉप कर दिया। तो ये कैंसिल हो गया क्वेश्चन अपने आप में, जिसमें 12 वर्षों के अनुसार देखें तो हमें मंत्र योग स्पष्ट होता है योग में, मंत्र योग। और मध्यम योग के मध्यम साधक के बात करें तो लय योग ऐसा स्पष्ट होता है। तो ये क्वेश्चन दोनों उत्तर आ सकते थे, या तो दोनों ठीक होने थे, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, कोई मतलब नहीं निकलता क्वेश्चन का, क्लियर होना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपना 11-000-78, ये ऑलरेडी ड्रॉप था, अभी भी ड्रॉप ही है ये। इसमें क्वेश्चन दिया गया था आपको सूचीबद्ध करने के लिए योग का जो क्रम है प्रवर्तकों का, वो सही क्रम में रखिए। बट यहां पर आपको ऑप्शन ही जो है गलत दे दिए थे, सीक्वेंस में सही नहीं बैठ रहा था। अगर आप श्लोक के अनुसार देखें तो भगवान श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जी वो संवाद कर रहे हैं अर्जुन जी से, और अर्जुन को बता रहे हैं, कहते ये सबसे पहले योग जो है मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान को दिया। विवस्वान ने ये जो है मनु को दिया, अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु ने जो है आगे राज ऋषियों की परंपरा चली उसके बाद में, और उसके बाद में कहते ये लुप्त हो गया, और आज मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूं, हे अर्जुन तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। इस प्रकार से जो ये प्रश्न किया गया था। इसमें यदि हम प्रश्न को देखते हैं तो श्री कृष्ण जी के लिए बी शब्द यूज किया गया है, इक्ष्वाकु के लिए सी यूज किया है, विवस्वान के लिए डी यूज किया है, मनु के लिए ए यूज किया है, राजर्षि के लिए ई। तो इसमें बी डी ए ये ऑप्शन होना चाहिए था, ये कहीं पर भी नहीं है, तो इस कारण से ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ड्रॉप कर दिया गया है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो एक पेपर 1 का क्वेश्चन है, पेपर 1 का तो 150 में से हमारे 150 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 3 क्वेश्चन जो है इस बार ड्रॉप हुए हैं, ड्रॉप। और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके 2 उत्तर दिए गए हैं, जो मूल शोधन वाला था, द्योति आदि क्रिया वाला था, उसमें 2 उत्तर दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप जो क्वेश्चन हम उसकी केवल चर्चा करें तो 320, 10, 14, तो ये लैंग्वेज सही न होने के कारण ये भी क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपके 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। आपका जो भी स्कोर है, आप सभी को जिनका अच्छा स्कोर आया है उनको बहुत बहुत बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका जेआरएफ हुआ है या नेट हुआ है। और जिनका रह गया है वो मेहनत करिए, और सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप एग्जाम देते रहिए, क्रैक नहीं होता, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये फॉर्मूला जीवन में अपना कर रखिए, आपका एग्जाम पक्का 100% क्रैक होगा।
बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी नेट होता है, 2-3 बार हो चुका है, फिर दोबारा नेट हो गया। तो अगर आपकी एज बाकी है, शेष है, तो देखो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, कुछ ना कुछ कमियां रह रही है जिसके कारण आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम में उस पर काम करना, निराश न हुए, एग्जाम जरूर देना, अगली बार हर हाल में एग्जाम देना है और अपना स्कोर अच्छा करना है। तो सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का। यदि आप हमारे साथ मिलकर के नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी जर्नी अभी से तुरंत स्टार्ट कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम में आपका भी नाम अच्छे स्कोरर्स में से आए। और जिन भी विद्यार्थियों का हमारे कारण कोई भी हेल्प हुई है यूट्यूब चैनल के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू, जिनका नेट जेआरएफ क्रैक हुआ है, तो अगर आप हमें क्रेडिट देना चाहते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों लिख करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है, तो आप प्लीज हमें सेंड कीजिए ताकि हम उसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट बना सकें। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।